रोड नाम है स्टेशन का, रोड बनाया भी है। तो दोस्तों अब हमारा हो रहा है जरवल रोड से डिपार्चर। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अगर नहीं जानते तो आइए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। दोस्तों ये है बाघ, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जिसके नाम पे ट्रेन चलती है बाघ एक्सप्रेस हावड़ा से काठगोदाम तक, जिसका गाड़ी नंबर है 13019 13020। लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन से दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज शुरू होने जा रही हमारी एक और नई ट्रेन जर्नी। तो ट्रेन का नाम तो आपने देख लिया है, तो पहले आप देख लीजिए जर्नी स्नैपशॉट, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। हिस्सा चाहे हो कोई भी ओहदा, ये दुनिया है प्यारी तो प्यारे मतलब ही होगा। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कर जाए धोखा। मत पेलो पेलो मत पेलो और जाने भी दो मत पेलो। धीमी धीमी आंच में प्याज पकोड़ा, तेज किया तो जल गया थोड़ा। दुनिया में ब्रदर चड्डी हो या चद्दर, बस्तार पे है टंगना गर्मी में सुखना। ढिंडोरा 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 ढिंडोरा। दोस्तों आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है लखनऊ से झारखंड के रेलवे स्टेशन जसीडीह तक। हम जाएंगे इन 13020 बाघ एक्सप्रेस से, जो कि एक डेली ट्रेन है जो कि काठगोदाम से चलती है रोज़ 9:50 में रात को। सुबह 5:50 पर यह आ जाती है लखनऊ और 10 मिनट बाद 6 बजे यहाँ से छूटती है और जसीडीह पहुँच जाएगी ये अगले दिन सुबह के 4 बजे और फिर 12:40 पे आपको ये हावड़ा पहुँचा देगी। वापसी में ये चलती है S13019 हावड़ा से 9:45 पे और आपको तीसरे दिन ये सुबह 9:32
25 मिनट पे ये पहुंचा देगी काठगोदाम। तो ये रही ट्रेन की जानकारी। तो अब आइए देख लेते हैं लखनऊ चारबाग से डिपार्चर, और इस बार हम कवर करने वाले हैं लखनऊ से जसीडीह तक का 802 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस, और काठगोदाम से दोस्तों हमारी ट्रेन का लोको जा रहा है हावड़ा WAP4। वो जब काठगोदाम से ट्रेन आती है तो लखनऊ का WDM3A इंजन लग के आता है, और लखनऊ में इसका लोको चेंज होता है फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक। तो ये गया हमारा लोको ट्रेन में लगने के लिए। तो दोस्तों हम बता रहे थे लखनऊ से जसीडीह तक का हम 802 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, और ट्रेन जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो है 1510 किलोमीटर का फ्रॉम काठगोदाम से हावड़ा। तो दोस्तों हमारी ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक इंजन लगा है वो है हावड़ा का WAP4, जिसका नंबर है 22521। We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. Prepare your minds for the तो दोस्तों लुधियाना के WDP4D इंजन के साथ प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे खड़ी है अमृतसर से जयनगर जाने वाली। एक बार पुनः मिल गई हमें सरयू यमुना एक्सप्रेस। और अगर आपने सरयू यमुना एक्सप्रेस का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल पे हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। A few moments later. कम से कम 22-24 पर आता है। 22 को तो जरूर रहता है। चाय के लिए बनाया गया। Five minutes later.
तो दोस्तों एक बार फिर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बाराबंकी जंक्शन। और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक अयोध्या को तो दूसरा गोंडा को निकल जाता है। इस बार हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे अराइव करी है। यहाँ पे कुल 4 ही प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों हमारी ट्रेन 20 मिनट बिफोर बाराबंकी अराइव करी है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं हम बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। दोस्तों यहाँ पे कुल 109 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 4 एमईएमयू ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म संख्या 1 से बाराबंकी जंक्शन के जा रही है अब सरी यमुना एक्सप्रेस, लेकिन ये जा रही है अयोध्या की दिशा में। दोस्तों बाराबंकी जंक्शन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पे अयोध्या की दिशा से आने और जाने वाली, तो प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 पे गोंडा की दिशा में आने और जाने वाली ट्रेनें रुकती हैं। ठंडा भी है, ठंडा है। गिरी नहीं 20 की 15 ज्यादा ठंडा पियो, पानी है तो उतना ठंडा का पी रहा है, अभी गला मान तो रहे अपने ही मान रहे। इनका पता नहीं कि भैया कि कोरोना फिर आएगा। ट्रेन में भैया चलने का यही मजा होता है कि शुरू में पानी एकदम ठंडा पानी उतर। दोस्तों अब हमारी ट्रेन स्किप कर रही है बाराबंकी ज़िले के एक और रेलवे स्टेशन जिसका नाम है बुढ़वल जंक्शन। दोस्तों ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक सीतापुर के लिए अलग हो जाता है, जिसको आपने अभी फुटेज में देखा है।
तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है जरवल रोड, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारी जर्नी AC 3 टायर में है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंक दिया हुआ है गेट के बगल में, और नीचे ये डस्टबिन दिया हुआ है। ये वीडियो में डालने का मकसद ये कि अभी एक अंकल आए थे, उन्होंने जो है आगे हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने जो है कचरा जो है गेट के बाहर फेंक दिया था, जो कि नहीं करना है, यहाँ आपको डस्टबिन में फेंकना है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जरवल रोड रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है JLD। और अब हम आ चुके हैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों इस स्टेशन से बहराइच की दूरी 53 किलोमीटर की रह जाती है, और यहाँ हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे अराइव करी है। यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जरवल रोड स्टेशन है, और यहाँ के प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल कंक्रीट का रोड के जैसा बना हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं जरवल रोड रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। रोड नाम है स्टेशन का, रोड बनाया भी है। तो दोस्तों अब हमारा हो रहा है जरवल रोड से डिपार्चर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोच के वॉशरूम में। तो आप देख सकते हैं आज हमारी जर्नी AC 3 टायर में है। तो मिरर बिल्कुल साफ़ है, ऊपर लाइट लगी हुई है, नीचे इसमें सोप रखा हुआ है, ये सिंक है, इसमें पानी आ रहा है। लखनऊ में ट्रेन में पानी भरा गया है। ये विंडो है, ये फ़ैन है, यहाँ पे चल रहा है। नीचे भी काफ़ी साफ सफाई रखी हुई है। बड़े लखनऊ के रास्ते काठगोदाम से आने बस्ती गोरखपुर के रास्ते हो जाएगा। दोस्तों हमारी ट्रेन आधे घंटे की देरी से पहुंच चुकी है
गोंडा जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है GD। और अब हम आ चुके हैं गोंडा जिला में। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक बलरामपुर होते हुए बढ़नी को, एक ट्रैक बहराइच को, तो एक ट्रैक बस्ती होते हुए गोरखपुर को निकल जाता है। दोस्तों गोंडा पे 131 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 14 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का अब हम देखेंगे गोंडा जंक्शन से डिपार्चर। 15,065 गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। आओ हम बुला रहे हैं तुमको यहाँ। गोंडा फिर वही बात कहे साहब A few minutes later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बस्ती रेलवे स्टेशन पे जिसका स्टेशन कोड है BST। और यहाँ पे कुल 105 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 2 ही ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी ट्रेन का डिपार्चर। Few minutes later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पे जिसका स्टेशन कोड है KLD। और ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का एक रेलवे स्टेशन है। दोस्तों यहाँ पे 67 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। दोस्तों यहाँ से गोरखपुर की दूरी मात्र 34 किलोमीटर की रह जाती है।
ये नहीं बगैर आ गया। सिया पार आए। दोस्तों हमारी ट्रेन डोमिनगढ़ से चल चुकी है गोरखपुर की दिशा में। और यहाँ पे 1 मिनट के लिए अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के लिए हमारी ट्रेन रुकी थी। दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हमने पिछली बार साल 2019 में बाग एक्सप्रेस में जर्नी की थी तो हमने डोमिनगढ़ से लेके गोरखपुर तक का फुल अराइवल दिखाया था। तो उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बार हम आपको गोरखपुर का फुल अराइवल नहीं दिखाएंगे। तो चलिए अब हम आपसे सीधे मुलाकात करेंगे गोरखपुर जंक्शन में। 5 minutes later. ना ली जाएगा इसको, लेकिन हमारे कारोबार में बहुत बड़ी कमी आ रही है। लड़कों की सोच बहुत खराब है। अरे वो एक तो सोच ये होती जा रही है। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है GKP और लखनऊ से गोरखपुर तक का 271 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। दोस्तों गोरखपुर में 109 ट्रेन हॉल्ट करती हैं, यहाँ से 77 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों गोरखपुर में भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है 1366 मीटर का, जहाँ पे हमारी ट्रेन अराइव करी है प्लेटफॉर्म संख्या 2, जो कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 से बिल्कुल सटा हुआ है गोरखपुर में। तो दोस्तों ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक पडरौना के लिए, एक ट्रैक बस्ती के लिए, एक ट्रैक बढ़नी के लिए, तो एक ट्रैक भटनी और आनंद नगर होते हुए नौतनवा के लिए अलग हो जाते हैं। दोस्तों गोरखपुर में आप गोरखनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे रामगढ़ ताल है, उसके भी भ्रमण कर सकते हैं। A few moments later. इनको जगह बना रहे हैं ना इनके सोने के लिए। ऊपर कहाँ गए ऊपर, वही तो सोना ऊपर जाकर सो जाओ तुम।
दोस्तों अब हमें ट्रेन पहुंच चुकी है चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है CC। और यहाँ पे कुल 21 ट्रेन हॉल्ट करते हैं। यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म हैं। दोस्तों अब हमारा हो रहा है चौरी चौरा से डिपार्चर। आप देख सकते हैं हमारे सामने चौरी चौरा का शहीद स्मारक। दोस्तों चौरी चौरा के नाम से एक ट्रेन भी चलती है कानपुर अनवरगंज से चलकर गोरखपुर तक। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड भाई बताएंगे क्या है। हमारे जिला देवरिया सदर नाम है और यहाँ का स्टेशन कोड DEOS है और यहाँ पे रोज़ाना 100 ट्रेनें आके रुकती हैं। तो दोस्तों भाई का नाम है आदित्य। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए हम भाई से थोड़ी बातें करते हैं और अब आपसे मिलेंगे देवरिया के डिपार्चर पे। बाय बाय भैया, मिलते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट जर्नी के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों अब हमारा हो रहा है देवरिया सदर से डिपार्चर। मिलते हैं फिर। Few minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BTT। यहाँ पे कुल 70 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 6 ही ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। दोस्तों भटनी देवरिया जिला का ही एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है इस रूट का, क्योंकि यहाँ से एक लाइन बेलथरा रोड होते हुए इंदारा के लिए, तो एक लाइन सिवान यानी बिहार के लिए अलग हो जाती है, जिस रूट पे हम जाने वाले। यानी यहाँ से अब हमारा जो अगला मुख्य रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा बिहार राज्य का सिवान। साथ ही में आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि दोस्तों ट्रेन में पेंट्री कार कोच नहीं लगा हुआ है, तो अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अपने साथ में खाना कैरी कीजिएगा। कोई भी आइटम आप कैरी कर सकते हैं, नहीं तो रास्ते में जो स्टेशंस पड़ेंगे गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, भटनी, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, इन स्टेशंस पे आपको नाश्ते और खाने की सुविधा मिल जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों थोड़ा सा आराम करने के बाद अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बनकटा रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है BTK और यहाँ पे कुल 11 ही ट्रेन हॉल्ट करती हैं। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे बिहार में, क्योंकि बनकटा उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। अब हमारी आपसे सीधे मुलाकात होगी बिहार राज्य में। दोस्तों अब हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है उत्तर प्रदेश के आखिरी रेलवे स्टेशन, जिस रूट पर हम जा रहे हैं बनकटा से। दोस्तों ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुल 2 ही प्लेटफॉर्म है। आइए अब आपसे सीधे मुलाकात करेंगे मैरवा में, जो कि बिहार में आता है।
जाने ले देते सोमनाथ में बाहर से चढ़ाओ मशीन से पार हो गया 101 रुपया लीजिए 5 minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन बिहार राज्य में एंटर कर चुकी है भारतवर्ष के। आइए अब हम पहुंचते हैं बिहार के पहले रेलवे स्टेशन मैरवा में। दोस्तों बनकटा से पहले एक और हॉल्ट हमारी ट्रेन का पड़ता है भाटपर रानी, जिसको हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है बिहार राज्य के मैरवा रेलवे स्टेशन को, जिसका स्टेशन कोड है MW। यहाँ पे कुल 2 ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 24 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। दोस्तों मैरवा बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है। A few minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है जीरादेई रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है ZRDE और ये एक सिवान डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी की ये जन्मभूमि है। दोस्तों यहाँ पे मात्र 10 ही ट्रेन हॉल्ट करती हैं। मतलब एक रोमांच तो था ही। दोस्तों यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। दरअसल हमारी ट्रेन अब पहुँच रही है सिवान जंक्शन पे, लेकिन ये जो आप बगल में ट्रैक देख रहे हैं ये थावे जंक्शन से आता है, जिसकी वजह से सिवान को भी जंक्शन बोला जाता है। आइए आपसे सिवान जंक्शन पे मिलते हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पे, जो कि एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन थावे के लिए अलग हो जाती है। इसका स्टेशन कोड है SV। यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है। दोस्तों यहाँ पे 81 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं जर्नी में आगे और देखते हैं सिवान से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। A few minutes later. लेकिन जंक्शन है तो दिखाना है। खड़ा रहेगा।
दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है धुरंधा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDA। दोस्तों यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 20 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से एक लाइन महाराजगंज को अलग हो जाती है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन। आइए देख लेते हैं धुरंधा जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। नहीं बनता साफ चाहिए। तो दोस्तों बीच में 3 छोटे स्टेशन चैनवा, एकमा और दौलतपुर को स्किप करने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं बिहार के एक और मुख्य रेलवे स्टेशन छपरा जंक्शन पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है ये बलिया की दिशा से आ रही है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे अराइव कर रही है। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे खड़ी है 15083 छपरा से चलकर फर्रुखाबाद तक जाने वाली उत्सर्ग एक्सप्रेस, जिसमें हमने जर्नी की हुई है। और अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के एक और मुख्य रेलवे स्टेशन छपरा जंक्शन पे। हमारी ट्रेन सीवान 35 मिनट डिले पहुंचाई थी, लेकिन हमारी ट्रेन छपरा बिल्कुल राइट टाइम 5:20 पे पहुंचाई है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों छपरा जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक बलिया के लिए, एक ट्रैक सीवान के लिए और एक ट्रैक छपरा ग्रामीण होते हुए हाजीपुर के लिए अलग हो जाता है। दोस्तों छपरा पर 131 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ का स्टेशन कोड है CPR। यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से कुछ 18 ट्रेन ओरिजिनेट और 22 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। तो दोस्तों शाम हो चली है, शाम के 6 बज गए हैं और हमारी ट्रेन दिघवारा पहुंच चुकी है, जिसका स्टेशन कोड है DGA। और अब तक हम चल रहे थे नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन में और अब हम आ चुके हैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में। डिवीज़न हो गया है सोनपुर। यहाँ पे 38 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन दिघवारा 3 मिनट बिफोर पहुँचाई है। यहाँ पे इसका अराइवल टाइम है 6:03 पे। आइए अब देख लेते हैं दिघवारा से हमारी ट्रेन का डिपार्चर।
Watchman stop. शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्ट करते हुए दोस्तों ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पटना के लिए ट्रैक्स अलग हो जाते हैं। दोस्तों सोनपुर में दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। यहाँ का स्टेशन कोड है SEE और यहाँ पे कुल 4 प्लेटफॉर्म है। अवध असम एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से चलकर लालगढ़ तक जाने वाली इंडिया की डेली चलने वाली लॉन्गेस्ट ट्रेन। A few moments later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हाजीपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है HJP। यहाँ पे कुल 150 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। दोस्तों हाजीपुर और सोनपुर में मात्र 6 ही किलोमीटर की दूरी है और उसको गंगा नदी सेपरेट करती है। दोस्तों हाजीपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक बछवाड़ा के लिए, एक ट्रैक मुजफ्फरपुर के लिए, एक ट्रैक साहिबगंज के लिए, तो एक ट्रैक सोनपुर होते हुए छपरा के लिए अलग हो जाता है। आइए अब देख लेते हैं हाजीपुर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर।
दोस्तों अब हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है भगवानपुर रेलवे स्टेशन को, जिसका स्टेशन कोड है BNR। यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 24 ही ट्रेन हॉल्ट करती हैं। दोस्तों ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक रेलवे स्टेशन है। Later that same evening. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार राज्य के एक और मुख्य रेलवे स्टेशन पे, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर जंक्शन। यहाँ पे कुल 8 प्लेटफॉर्म है। यहाँ का स्टेशन कोड है MFP। यहाँ पे 118 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। यहाँ से 24 ट्रेन ओरिजिनेट और 29 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। ये मिथिला रीजन का एक रेलवे स्टेशन है। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन हाजीपुर को, एक समस्तीपुर को, एक सीतामढ़ी को, एक मोतिहारी के लिए अलग हो जाता है। दोस्तों मुजफ्फरपुर जो है सोनपुर डिवीज़न में आने वाला एक रेलवे स्टेशन है। जोन है इसका ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। दोस्तों अब हमारा हो रहा है मुजफ्फरपुर जंक्शन से डिपार्चर, तो इसी के साथ हमारे सोने का भी समय हो चुका है। दोस्तों हमारी ट्रेन यहाँ आधे घंटे लेट अराइव करी थी। यहाँ का अराइवल टाइम था 8 बजे का, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 8:30 बजे रात के अराइव करी थी। तो दोस्तों आगे के जो स्टेशंस आएंगे, कुछ समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, इनको हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारी जर्नी जसीडीह तक ही है। यहाँ से कुछ जसीडीह की दूरी 230 या 235 किलोमीटर की ही रह जाएगी। तो इसके बाद हम आपसे सीधे मिलेंगे सुबह भोर में। तुम कहाँ से आ गए? क्या था? क्या करो बच्चे, कुत्ते। Later that night, 346 minutes दोस्तों अब later. हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है अपने बिहार राज्य के आखिरी हॉल्ट झाझा रेलवे स्टेशन से, जिसका स्टेशन कोड है JAJ। यहाँ पे कुल 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 122 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ से 4 ही ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। दोस्तों झाझा के बाद अब आएगा हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमारी यात्रा पूरी होगी, जसीडीह जंक्शन। The next morning. रख के तुरंत तो दोस्तों फाइनली लखनऊ से चलकर 802 किलोमीटर की जर्नी करके हम आ चुके हैं झारखंड राज्य के जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सुबह हो चुकी है। तो दोस्तों ट्रेन हमें 1 घंटे के डिले के साथ जसीडीह पे पहुंचाई है। दोस्तों जसीडीह एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आप हमारे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ बैजनाथ धाम, वासुकीनाथ, दुमका एवं बांका के लिए गाड़ी बदलिए। तो यहाँ से एक लाइन मधुपुर को, एक लाइन देवघर को
देवघर से आगे फिर भागलपुर को चली जाती है, क्योंकि देवघर भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक लाइन जसीडीह से चली जाती है बैजनाथ धाम के लिए, जहाँ के लिए आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप सुबह सुबह आएंगे तो लोकल ट्रेन मिल जाएगी, जिसका 10 रुपये का किराया है जसीडीह से बैजनाथ धाम तक का। प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 से वो लोकल ट्रेन मिलती है। और यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है। जसीडीह पे 125 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ पे 25 ट्रेन ओरिजिनेट और 23 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। चलिए, जर्नी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कमी रहेगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोस्तों, ये है जसीडीह जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या 1, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन खड़ी हुई है। उधर प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 उस साइड में है, ये 1 है, 2, 3 उस साइड में है। और 1 से ही सटा हुआ है प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5, जहाँ पे आपको बैजनाथ धाम जाने के लिए लोकल ट्रेन मिलेगी। देखिए सामने वो लोकल ट्रेन खड़ी भी है जो बैजनाथ धाम के लिए जसीडीह से जाती है। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उतर के ऊपर पैदल पुल के माध्यम से सीधे प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 पे भी आ सकते हैं और आगे आप बाहर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।